जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे हमारा टॉपिक क्या है। इनकॉर्पोरेट एनर्जी एफिशिएंट फीचर्स। तो इसके हमको क्या बताने हैं, फीचर्स बताने हैं कि कैसे आप एनर्जी को एफिशिएंट वे में यूज कर सकते हैं। और लाइटनिंग लोड पे जो भी हमारा लोड होता है, और लाइटनिंग जैसे भी जो भी हमारा लाइटिंग एनर्जी वाला लोड होता है, उसको आप कैसे कर सकते हो, उसे वेरीफाई कर सकते हो। तो हम देखते हैं उसके कुछ प्रैक्टिसेस जो नजर आते हैं। तो पहला हमारा बेस्ट प्रैक्टिस जो हमको लाइटनिंग, जो हमारा लाइटिंग सिस्टम में जब हमारा एनर्जी कैसे आप उसको कंजर्व कर सकते हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं। पहले जब हम यूज करते थे दोस्तों, तो वहां पे हमारा क्या था, कैंडिसेंट लैम्प था। तो उसमें क्या होता था, कैंडिसेंट लैम्प में हमारे क्या प्रॉब्लम आते थे, वहां पे 100 वॉट तक हम क्या करते थे, यूज करते थे बल्ब को। लेकिन हमको अब क्या करना है, एनर्जी को एफिशिएंट वे में यूज करना है, जिसके लिए कई सारे जैसे एफिशिएंट लैम्प जैसे T5 करके हमारे यहाँ आया, जो कि T5 हमारा जो था वो 100 वॉट वाला था। उसको रिप्लेस करके हमने लाया T12। T12 क्या है दोस्तों, जो हमारा कन्वेंशनल जो फ्लोरेसेंट लैंप है, ये इनिशियल लेवल पे कहीं ना कहीं जो हमारा एनर्जी एफिशिएंट था, वो हमारा कहीं ना कहीं इंप्रूव दिख रहा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे क्या हुआ कि हमारा T5 एंड T12 जो हमारा फ्लोरेसेंट लैंप था, उसको हमने किससे रिप्लेस किया, CFL से। CFL जो था दोस्तों, वो हमारा 70% कितना एनर्जी हमारा एफिशिएंट, किसके कंपैरिजन में, जो हमारे कैंडिसेंट लैंप था, इनकैंडिसेंट लैंप था, उसके कंपैरिजन में हमारा जो CFL था, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, वो हमारा इंस्टॉल किया गया था। फिर उसके बाद हमारा क्या आया था कि एलईडी जो हमारा, उसके बाद जैसे जैसे आप पहले देखा देखे बल्ब का यूज हो रहा था, फिर CFL का यूज हुआ, फिर उसके बाद जो हमारा यूज हुआ वो एलईडी का यूज हुआ। तो एलईडी का इंस्टॉलेशन कहीं ना कहीं जो CFL से हमारा 20 to 25%, उससे भी आप कह सकते हैं अधिक, मोर देन, कि हमारा जो एनर्जी का एफिशिएंट यूज हुआ दोस्तों। तो यहाँ पे जो एलईडी पैनल है हमको इंडिकेट करता है कि हम कहीं ना कहीं हम अपनी एनर्जी को, जो हमारा इंस्टॉलेशन है एनर्जी एफिशिएंट को, हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो हमारा जो हम यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो हाई एनर्जी एफिशिएंसी का यूज कर रहे हैं, लाइटनिंग सोर्स का यूज कर रहे हैं, इसके वजह से क्या होगा, जो भी हमारे एनर्जी कंजम्पशन है, वो क्या होंगे, लाइटनिंग के लिए रिड्यूस हो जाएंगे। इसलिए आप अधिकतर देखे होंगे कि सोलर लाइटिंग सिस्टम वाले भी हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, बेटर ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं कि रूरल एरिया में क्या हमारे सोलर लाइटनिंग का आप यूज कीजिए। उसकी वजह से क्या होगा, हमारे बल्ब क्या अधिकतर स्विच ऑफ मोड में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा एनर्जी एफिशिएंट वे में यूज होगा। तो ये कहीं ना कहीं इसमें जैसे कई सारे पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। जैसे सोलर लाइटनिंग में हमारा कोई भी मूविंग पार्ट इन्वॉल्व नहीं है, मेंटेनेंस कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि एनर्जी का एफिशिएंट वे में हमारा यूज हो रहा है। तो दोस्तों अगर इसमें हम कुछ बताएं, जो पॉइंट हमने आपको बताया कि कैसे पहले जो हमारा बल्ब हम यूज कर रहे थे, पहले हमने रिप्लेस किया T12 जो हमारा कैंडिसेंट लैंप था, उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, T5 जो हमारा इनकैंडिसेंट बल्ब से। फिर उसके बाद जैसे जैसे हमको टाइम और हमारा बीतता गया, तो हमने किसका जो हमारा इन्वेंशन हुआ, CFL का, जो हमारा 70% तक अप्रोक्स हमारा एनर्जी को एफिशिएंट वे में हमारा यूज कर रहा था, बल्ब के कंपैरिजन में जो हमारा CFL था दोस्तों। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे हमारा और टाइम बचा, तो फिर हमने एलईडी का इन्वेंशन किया। एलईडी जो था दोस्तों हमारा 20 से 25% तक इस CFL के जो एनर्जी एफिशिएंट वे में हमारा ये यूज हो रहा था। फिर उसके बाद जो हमारा हाई एनर्जी को एफिशिएंट वे में, फिर धीरे धीरे सोलर पैनल का इन्वॉल्वमेंट हुआ। सोलर पैनल इन्वॉल्वमेंट होने से हमारा जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है और सिंपल ऑपरेट हो रहा है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमको ये हेल्पफुल करता है क्या, एनर्जी को एफिशिएंट वे में यूज करने में। अब बात करें जैसे एनर्जी कंजर्वेशन, क्या क्या मेजरिंग सिस्टम है हमारे लाइटनिंग सिस्टम में। पहले क्या है सिस्टम कि आपने एलईडी लैंप यहाँ पे यूज किया, वही क्या कर रहा है, एनर्जी को कंजम्पशन, एनर्जी को जो रिड्यूस कर रहा है, उसके वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो एनर्जी है वो कंजर्व हो रहा है। फिर उसके बाद क्या है, जो हम कॉम्पैक्ट जो हमने CFL यूज किया था, उसको हमारा कहीं ना कहीं 70% तक क्या था, एनर्जी हमारा कंजर्व कर रहा था, किसके कंपैरिजन में, जो हमारा इनकैंडिसेंट बल्ब था जैसे 100 वाट का। फिर उसके बाद हमारा CFL आया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा 70% जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो हमारा कंजर्व हुआ। फिर उसके बाद कई सारे ऑप्शन, जैसे हमने मिरर ऑप्टिक फ्लोरेसेंट लैंप का यूज किया। अब मिरर ऑप्टिक फ्लोरेसेंट
फ्लोरेसेंट लैम्प क्या है दोस्तों कि इसमें आपका एनर्जी कम लगेगा, एनर्जी लेस, लेकिन लाइटनिंग हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्शन के थ्रू हमारा ये ज्यादा मात्रा में होगा। अब ये मिरर ऑप्टिक फ्लोरेसेंट लैम्प कहीं ना कहीं हमारे लाइटनिंग लेवल का भी जो एक फोकस्ड वे में होता है, आपने पढ़ा होगा जैसे रे एंड ऑप्टिक्स में भी, कि जो हमारा लाइट होता है वो फोकस्ड वे में जो मिल रहा है वही हमारा लाइटनिंग लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। किसके कारण, मिरर ऑप्टिक फ्लोरेसेंट लैम्प के कारण। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो हमने HPSV लैम्प यूज कर रहे थे उसको रिप्लेस कर दिया किसके, MPSV लैम्प से, जो कि हमारे 60% एनर्जी को क्या कर रहा था, रिड्यूस कर रहा था। इससे भी हमारा क्या हो रहा है, एनर्जी हमारा कंजर्व हो रहा है। फिर हमने क्या यूज किया, जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्ट हमारे थे, कुछ फिक्चर्स थे, जैसे हमने कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे GTO, IGBT, SCR कई सारे यूज किए थे, जो कि इसके यूज करने के कारण, जो हमने LED में देखा था अपने, तो LED के इसके यूज करने के कारण जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्ट डिवाइसेस थे उसके वजह से जो हमारा एनर्जी कंजम्पशन था वो 20% तक रिड्यूस हुआ। तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि एनर्जी हमारा क्या हुआ, कंजर्व हुआ। फिर उसके बाद क्या यूज किए हमने, कई सारे जो लाइटनिंग कंट्रोलर डिवाइसेस थे, जैसे हमने देखा था VFD थे। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, जो ऑटोमेटिक हमारे फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर थे, उसके कारण हमारे क्या हो रहे थे, कहीं ना कहीं जो हमारे लाइटनिंग कंट्रोल हो रहे थे कि लाइट एनर्जी जब रिक्वायरमेंट है उसी के थ्रू हम सेंसेस यूज कर रहे थे, जो कि हमारे कहीं ना कहीं एनर्जी कंजर्वेशन में हेल्प कर रहा है। फिर उसके बाद लास्ट में हमने देखा था क्या, फोटो सेंसर, जो भी सेंसिंग वाले लाइट हैं, जो हमारे सन लाइट हैं, फोटो सेंसर लाइट है, जो स्ट्रीट लाइट में हमने यूज किया है, कई सारे सोलर पैनल स्ट्रीट लाइट में यूज किया है, उसके कारण भी हम क्या कर रहे हैं, अपने लाइट को, लाइटिंग एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। तो ये हमने देखा क्या, इस हमारा जो लास्ट हमारा क्वेश्चन बचा हुआ है इस यूनिट का, यही है कि हमको कैसे एनर्जी को एफिशिएंट वे में हमको यूज करना है। तो हमने देखा क्या, पहले की T5 से हमने T5 जो हमारा रिप्लेस कर दिया T12 हमारे लैंप को। दूसरा क्या, CFL का इन्वॉल्वमेंट हुआ, 60% वहां से बचत हुआ, लेकिन LED आ गया, 20 to 25% CFL से भी हमारा बचा। फिर उसके बाद हमने देखा कैसे हम एनर्जी कंजम्पशन को और इंक्रीज कर सकते हैं जब हमारा लाइटनिंग सोर्स स्ट्रांग हो। तो उसके बाद कई सारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हमने डेवलप किया, सोलर एनर्जी। और फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इस पॉइंट का क्वेश्चन था वो था एनर्जी कंजर्वेशन वाला। जो एनर्जी कंजर्वेशन हमने देखा वही हमारा सेम पॉइंट इसमें रिपीट होगा। एक पॉइंट इसमें आप ऐड कर लीजिएगा कि जो मिरर ऑप्टिक फ्लोरेसेंट लैंप हम यहाँ पे यूज कर रहे थे, जिसके वजह से हमारा क्या हो रहा था, जो हमारा लाइटनिंग का सोर्सेस है वो हमारा क्या हो रहा था, इंक्रीज कर जा रहा था। और हमने देखा था कैसे कि जो हमारा HPSV था, जो हमारा HPSV लैंप था उसको हमने रिप्लेस कर दिया था जो MPSV से। उसके कारण क्या हुआ हमारा कि जो हमारा 60% था एनर्जी, उसके कारण भी 60% हमारा एनर्जी रिड्यूस हो गया, उसके कारण एनर्जी हमारा कंजर्व हो गया। फिर कई सारे हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे बैलेंस डिवाइसेस जैसे हमारा GTO, SCR हमने यूज किया, जो कि ऑटो कंट्रोलर है, इसके थ्रू भी हमारा एनर्जी कंजप्शन हुआ। तो ये कई सारे पॉइंट थे जो कि एनर्जी कंजर्वेशन के। और एक लास्ट पॉइंट बचा था फोटो सेंसर वाला, जो कि स्ट्रीट लाइट में हम यूज करके, जो कि इंटेलिजेंट वे में लाइट को कंट्रोल कैसे करें, उसके थ्रू भी हमारा लाइटनिंग एनर्जी क्या हो रहा था, सेव हो रहा था। तो ये हमारा रहा लास्ट क्वेश्चन जो इस यूनिट का भी था हमारा दोस्तों। तो ये हम पे पता चला कैसे हम एनर्जी एफिशिएंट को हम कंजर्व और उसको एफिशिएंट वे में हम यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा लास्ट यूनिट क्वेश्चन। थैंक यू, जय हिंद।